घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी डालियां आसमान तक फैली हुई थी। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी एक नन्ही सी पीले पंखों वाली चिड़िया जिसका नाम था टुनी। टुनी बहुत छोटी थी लेकिन उसका दिल बहुत साफ और दयालु था। हर सुबह वह मीठी आवाज में चहचहाती और पूरा जंगल उसकी आवाज से जाग जाता। हिरन रुककर उसकी धुन सुनते, बंदर पेड़ों पर उछलने लगते और हवा तक जैसे उसकी आवाज के साथ बहने लगती। लेकिन उसी जंगल में एक ऐसा पक्षी भी रहता था जिसका नाम सुनते ही डर फैल जाता था। उसका नाम था खूनी कौवा। उसके पंख काले नहीं बल्कि अंधेरे जैसे थे, उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि छोटे पक्षी उसे देखते ही उड़ जाते थे। जंगल में कहा जाता था कि वह निर्दयी है और कई पक्षी उसके डर से जंगल छोड़ चुके हैं। टुनी ने ये सब सुना था लेकिन उसने कभी किसी को बुरा मानना नहीं सीखा था। वह सोचती थी कि जो इतना डरावना बन गया है उसके दिल में जरूर कोई गहरा दर्द छुपा होगा। एक दिन तेज हवा चली और टुनी उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गई। सूरज ढलने लगा और आसमान लाल हो गया। तभी अचानक भारी पंखों की आवाज आई। टुनी डर गई और सामने सूखी डाल पर बैठा हुआ खूनी कौवा दिखाई दिया। उसने कठोर आवाज में पूछा कि तू यहाँ क्या कर रही है। टुनी डरते हुए बोली कि वह रास्ता भटक गई है और घर जाना चाहती है। कौवा हंसा और बोला कि इस जंगल में कमजोरों के लिए जगह नहीं है। टुनी की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और बोली कि अगर आप सच में ताकतवर हैं तो किसी कमजोर की मदद भी कर सकते हैं। कौवा चुप हो गया क्योंकि किसी ने उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी। कुछ देर बाद उसने कहा कि वह हमेशा से खूनी नहीं था। इंसानों ने उसके घोंसले को जला दिया था, उसके बच्चों को मार दिया था और उसी दिन उसके दिल में डर और गुस्सा भर गया था। उसने सोचा कि अगर सब उससे डरेंगे तो कोई उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। टुनी ने धीरे से कहा कि डर ताकत नहीं देता बल्कि अकेलापन देता है। ये सुनकर कोई की आंखों में पहली बार नमी आ गई। कुछ दिन बाद जंगल में फिर इंसानों की आहट सुनाई दी। जाल, तीर और आग लेकर वे जंगल में घुस आए। जानवर डरकर भागने लगे। टुनी अपने बरगद के पेड़ पर बैठी कांप रही थी। तभी आसमान से वही काली परछाई उतरी। खूनी कौवा बोला कि अगर आज वह चुप रहा तो सब खत्म हो जाएगा। टुनी ने कहा कि आज डर नहीं, हिम्मत बनिए। कौवा ऊंचा उड़ गया और इंसानों पर झपट्टा मारने लगा। वह जोर जोर से चीखता रहा ताकि जानवर सुरक्षित भाग सके। तभी एक तीर उसके पंख में लगा और वह दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। टुनी ये देखकर घबरा गई और उड़कर उसके पास आए इंसान जानवरों को न पाकर लौट गए। टुनी ने अपनी छोटी सी चोंच से कौवे के पंख में फंसी रस्सी को कुतरना शुरू किया। कौवा दर्द सहता रहा और बोला कि तुम क्यों रुकी हो। टुनी ने कहा क्योंकि आपने आज किसी को नहीं डराया, आपने सबको बचाया। कई दिनों तक टुनी उसकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे कौवा ठीक होने लगा। जंगल के जानवर जो पहले उससे डरते थे अब दूर से उसे देखने लगे। जब कौवा फिर से उड़ सका तो हिरन ने कहा कि आज से तुम खूनी नहीं हो, तुम हमारे रक्षक हो। कौवे ने पहली बार सिर झुकाया और उसकी आंखों में शर्म और शांति दोनों थे। टुनी फिर से हर सुबह चहचहाने लगी लेकिन अब उसकी आवाज में खुशी के साथ गर्व भी था। और कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठकर जंगल की रखवाली करता था, डर से नहीं बल्कि दया से। और जंगल ने ये सीख ली कि दर्द किसी को क्रूर बना सकता है लेकिन प्यार उसे बदल सकता है। और कभी कभी सबसे नन्ही चिड़िया भी सबसे बड़े अंधेरे को रोशनी दे सकती है।